लेकिन बीच में रमजान होने के कारण और बीच में शादी ब्याह, लग्न, तिलक आदि के कारण बहुत से अभ्यर्थी जो आवेदन किए थे उन्हें लगातार बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे अभय दुबे जी के, आसिफ जी को, मदन जी भैया को, सभी का ये रिक्वेस्ट लोगों का आवेदन का आ रहा था कि सर हम लोग आना चाहते थे, लेकिन मेरे घर में शादी देखा था, मेरे घर ईद में इफ्तारी रोजा के कारण हम लोग नहीं पहुंच पाए, इसलिए आप लोग इसे पढ़ाएं। उसका मुझे प्रभार भी दिया। हम लोगों ने बिहार को 4 हिस्सों में बांटकर इस प्रतियोगिता कहें या प्रतिभागियों की अभिरुचि कहें, उसको जानने की हमने कोशिश की। तो 21 फरवरी को भागलपुर में, 22 और 23 फरवरी को मुजफ्फरपुर में, 24 फरवरी को पूर्णिया में और 25 और 26 फरवरी को पटना में इसको आता है। किसी कारण हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे और इसके साथ साथ बहुत से लोगों ने ये भी अपनी भावना व्यक्त की कि हम समय पर फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे, तो एक अवसर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभागार में आप लोगों का स्वागत है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष राजेश राम जी, मूर्धन्य नेता डॉक्टर मदन मोहन झा साहब, मेरे अनुजद्वय कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख और बिहार की मुखर आवाज राजेश राठौर जी और इस टैलेंट हंट कार्यक्रम के प्रभारी असित नाथ तिवारी, पत्रकार साथियों, आदरणीय न्याय सामाजिक न्याय के पुरोधा राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब की ये मान्यता थी कि कांग्रेस पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी की मुखर आवाज बनने की अभिरुचि जिनमें है, उन लोगों को देश भर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए ताकि वो एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत कांग्रेस पार्टी की आवाज बन सके। इसी उद्देश्य को लेकर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हमारे प्रमुख आदरणीय जयराम रमेश जी और पवन खेड़ा जी ने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया, टैलेंट हंट। देश भर से हजारों प्रतिभागियों ने उसमें आवेदन किया और अब तक हमारे 18 प्रांतों में ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, असम जैसे प्रांतों में 17-18 प्रांतों में हमने ये प्रक्रिया हुई। कई प्रांतों में मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला और बिहार का जो ये आयोजन है उसका मुझे प्रभार भी दिया। हम लोगों ने बिहार को 4 हिस्सों में बांटकर इस प्रतियोगिता कहें या प्रतिभागियों की अभिरुचि कहें, उसको जानने की हमने कोशिश की। तो 21 फरवरी को भागलपुर में, 22 और 23 फरवरी को मुजफ्फरपुर में, 24 फरवरी को पूर्णिया में और 25 और 26 फरवरी को पटना में इसको आता है। जैसा कि यशस्वी अध्यक्ष राजेश राम जी ने बताया कि कई प्रतिभागियों ने हमको फोन करके ये सूचित किया कि किसी कारण हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे और इसके साथ साथ
बहुत से लोगों ने ये भी अपनी भावना व्यक्त की कि हम समय पर फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे, तो एक अवसर को और देना चाहिए। तो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने अपनी मीटिंग में ये तय किया, हम आगामी 4 अप्रैल को जो हमारा रीजनल लेवल का टैलेंट फंड था वो पटना में एक आयोजित करेंगे। तो जो बचे हुए प्रतिभागी और जो नए फॉर्म भरना चाहते हैं उन लोगों के लिए हम एक विंडो फिर से ओपन कर रहे हैं। तो अगली 31 तारीख तक का समय उसमें दे रहे हैं कि वो जो नए फॉर्म फिलअप करना चाहे वो करें, और जो जिन लोगों ने किए हुए हैं फॉर्म फिलअप उनको हम इंटीमेट करेंगे, जो जिन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की कि वे नहीं आ पाए। और 9 तारीख को बिहार का हमारे बहुत ही जुझारू कर्मठ और प्रवक्ता राष्ट्रीय आदरणीय अभय दुबे जी, मंचासीन मीडिया प्रभाग के चीफ सम्मानित राजेश राठौर जी, मंचासीन टैलेंट फंड कार्यक्रम एवं प्रवक्ता जो हमारे आसिफ नाथ तिवारी जी हैं, और यहाँ उपस्थित पंकज यादव जी हैं, और सभी यहाँ हमारे अख्तर जी हैं, और आप सब यहाँ उपस्थित हैं, सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और आगे मैं संक्षिप्त में अपनी बातें रख करके मैं नेक्स्ट संबोधन के लिए हमारे जुझारू साथी विद्वान पद्धति के श्रेणी के रहने वाले अभय दुबे जी को मैं माइक रखूंगा। उसके पहले मैं 1-2 सेकंड के लिए आपको ब्रीफ करूं। आप जैसा कि जानते हैं पिछले बार भी आप लोग के से संवाद हुए थे, और इस संवाद में राष्ट्रीय प्रतिभा की खोज कार्यक्रम के तहत हमने टैलेंट फंड एक योजना चलाई, बिहार की मुखर आवाज, और उसमें काफी उत्साहवर्धक परिणाम आए। और उसमें प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट और रिसर्चर, हम ये तीनों योग अभ्यर्थियों के आवेदन मांगे, और उस आवेदन में बहुत उत्साहवर्धक आवेदन आए।